अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा रोल मॉडल है जिसमें आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ना किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, उसके ऊपर एक खूबसूरत आर्टिकल लिखना है और उसे पब्लिश करना है। देन उसके ऊपर आपकी ट्रैफिक आएगी और उस लिंक के थ्रू जो भी कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको कमीशन मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कैसे लिंक जनरेट कर सकते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतरीन है और उसके ऊपर आप एक खूबसूरत आर्टिकल कैसे राइट करेंगे, उसे पब्लिश कैसे करेंगे और उसकी एसईओ कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो मेरा नाम है शाजिद हसन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्र और मुश्किल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। कामयाबी हासिल करने में वक़्त लग सकता है। आला मेयार का मवाद बनाते अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग एक आसान और फ़ायदेमंद तरीका है, जिसके ज़रिए आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। लेकिन याद रखें, कामयाबी के लिए मेहनत, लगन और मुश्किल मिजाजी ज़रूरी होती है। तो अब देखते हैं कि आप अमेज़न एसोसिएट में साइन अप कैसे हो सकते हैं, उसके प्रोग्राम में इंटर कैसे हो सकते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर आपने गूगल पे टाइप करना है अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम। इंटर करने के बाद आपको ये साइट्स ओपन हो जाएगी। इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है, amazon.com एसोसिएट सेंटर। इसको आपने ओपन कर लिया, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने साइन अप करना है। उससे पहले आप नीचे इसके स्टेप दे सकते हैं कि फर्स्ट आपने साइन अप करना है, आपने रिकमेंड करनी है प्रोडक्ट को और उसके बाद आपका अर्निंग हो जाएगी। अप टू 10% का आप कमीशन पा सकते हैं। हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ कमीशन होता है, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर साइन अप करना है। यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपका अमेज़न की ऑफिशियल साइट शॉपिंग ऐप से आप लॉगिन हैं, तो आप उसके ज़रिए भी इस पे साइन इन हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप नया बनाना चाहते हैं, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपने ईमेल एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद साइन इन कर देना है। अब हमारा पहले से नहीं बना हुआ, तो हम क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे इस पे क्लिक करेंगे। देन ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है और लास्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल इंटर करनी है। तो एक पासवर्ड आपने रख लेना है, उसके बाद दोबारा से रीराइट करना है, दोबारा से वेरीफाई करना है। देन क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इस साइन अप हो सकते हैं। पहले नंबर पे है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, दूसरे नंबर पे है अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, दूसरे नंबर पे आपने वेबसाइट या ऐप की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, उसके लिंक अटैच करने हैं। देन उसके बाद आपने प्रोफाइल सेट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपका जी एसोसिएट अकाउंट सेंटर में अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आपने यहाँ पर जो है अपना ड्रेस टाइप करना है, जिस ड्रेस के ऊपर आपका लोकेशन है। प्रॉपर आपने लोकेशन इंटर करनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास एक पेयर नेम है। पेयर नेम आपने वो इंटर करना है जो आपका बैंक अकाउंट बैंक के अंदर नेम है। जिस अकाउंट के अंदर आप पैसे रिसीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो भी नेम है उसी नेम को आपने यहाँ पर टाइप करना है। अदरवाइज आप अपना आईडी कार्ड, सीएनएसआई का नंबर भी नेम भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपने एक प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आप किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से लिखेंगे। उसके बाद आपने रीजन सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने स्टेट जो स्ट्रीट है या रीजन जो भी है आपने प्रॉपर इंटर करना है। जिप कोड या पोस्टल कोड आपने इंटर करना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पता करना है, ये क्या है, तो आपने गूगल पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने जिप कोड या पोस्टल कोड टाइप कर देना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपने वहां से कॉपी करना है उस कोड को और यहाँ पर आपने ला के पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से हैं।
ठीक है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर जो है सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, कहाँ से भी हैं, पाकिस्तान से हैं तो +92, अगर इंडिया से हैं तो +91। उसके बाद आपने जो सिम नेम है, सिम का नंबर है उस वो टाइप करना है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आ रहा है जी, वो इज़ द मेन कंटेंट फॉर दिस अकाउंट। आप अपने लिए बना रहे हैं या कि सेकंड पर्सन है उसके लिए आप बना रहे हैं, वो आपने टाइप करना है। अपने लिए बनाएंगे तो दी पेयर लिस्टेड अबव, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर किसी और के लिए बनाएंगे तो समवन एल्स आई नीड टू एंटर द इंफॉर्मेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद और ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। किसी और के लिए बनाएंगे तो आपने फिर उसकी भी इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंटेंट नेम आपने इंटर करना है। उसके बाद फिर उसका जो फ़ोन नंबर है वो टाइप करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो अटैच करना है और एप्लीकेशन के जो लिंक है वो आपने अटैच करने हैं। ये किसके लिए होते हैं कि आपने अमेज़न को बताना है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करेंगे। वो अमेज़न आपकी वो चैनल को देखेगा, आपने फॉलोअर्स किया है, आपकी निश कौन सी है वेरीफाई करेगा। तो उसी जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप प्रमोट करना चाहते हैं वो सब के सब भी लिंक आप अटैच कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है या आपके पास अगर फेसबुक भी है उसका भी लिंक अटैच कर सकते हैं, यूट्यूब का अटैच कर सकते हैं, टिकटॉक का कर सकते हैं, इंस्टा का कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वो लिंक ऐड करना है। उसके बाद ये ऐड पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में आ जाएगा। देन ये वाला ऑप्शन आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल ऐप है। आपके पास वेबसाइट भी नहीं है तो उसका फिर ऐप भी नहीं होगी, तो आप इस बॉक्स को स्किप भी कर सकते हैं। अगर है एप्लीकेशन तो उसका एप्लीकेशन का लिंक आप ऐड करके यहाँ ऐड कर देंगे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपके वो तमाम लिंक आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने नो पे क्लिक करना है। प्राइमरी आर चिल्ड्रन अंडर 13 के आपका जो 13 से अंडर चिल्ड्रन बच्चे हैं उसकी ट्रैफिक है तो आप ये यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास है, आप आपने प्रोफाइल लिखनी है, प्रोफाइल इंटर करनी है। जैसा कि यहाँ पर जो है आपने आईडी इंटर करनी है। आईडी की वो है स्टोर की जो आईडी है, आपने जो ब्रांड नेम है वो भी इंटर कर सकते हैं। ये है कि यूनिक होना चाहिए, पहले किसी ने रखा ना हो। अगर आप यूनिक नहीं रखेंगे तो अमेज़न वाले खुद ब खुद आपका ऑटोमेटिकली नेम चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च करके यूनिक नेम रखना है ताकि किसी का और ब्रांड नेम ना हो। टेल अस अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट, आपने यहाँ पे बताना है कि आप जो कंटेंट बनाते हैं वो किसके रिलेटेड है, वो निच कौन सी है, एजुकेटेड के रिलेटेड है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है या कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से है, किस के रिलेटेड आप बनाते हैं। देन यहाँ पर आपके पास पूछा विच इज़ द फॉलोइंग द बेस्ट डिसीजन योर कंटेंट, आप किसके बारे में कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉग के लिए या सर्च इंजन के लिए, इसमें वो वाली कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। देन हाउ हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, कि इसके बारे अमेज़न के बारे में, इस एसोसिएट प्रोग्राम के बारे में आपने कहाँ से सुना था, आपने यूट्यूब से सुना था या गूगल से सुना था या किसी दोस्त से सुना था, कहाँ से सुना था आपने, वो आपने बताना है यहाँ पे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक कैप्चा नज़र आ रहा है। इस कैप्चे के सेम टू सेम आपने इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है TF5WFR, वही सेम टू सेम आपने यहाँ पर टाइप करना है। अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में आपने टाइप करना है, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में टाइप करना है। देन यहाँ पे यू एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एसोसिएट प्रोग्राम, आपने इसको मार्क कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी जो सबमिशन एप्लीकेशन है वो अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम में चली गई है। ये आपकी यूनिक एसोसिएट आईडी है, आपने इसको कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना है। उसके बाद ये नीचे आपने देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। जैसा कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि 180 डेज में आपकी कम से कम जो 3 जो सेल्स होनी चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो 180 डेज बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपने इसको फॉलो करते तकरीबन 6 मंथ है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन आ जाती है, एंटर द पेमेंट
एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपने ये देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपकी लाखों या करोड़ों में आपकी कमीशन बन जाती है, सेल बन जाती है, तो फिर ये फिल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर आपने लेटर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाना है। देन यहाँ पर आपने दोबारा अमेज़न को सर्च करना है, इंटर करना है, और यहाँ पर अब आपने ऑफिशियल साइट पे जाना है, जो शॉपिंग साइट है। पहले हमने अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए एफिलिएट प्रोग्राम के लिए एफिलिएट लिंक को ओपन किया था। अब हमने इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपकी ये ऑफिशियल साइट जो शॉपिंग ऐप है ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस यूनिक नज़र आएगा, जैसा कि पहले हमने साइन अप करने से पहले ये वाली ऑप्शन बिल्कुल आपको शो नहीं होगी। अब एसोसिएट प्रोग्राम साइन अप करने के बाद आपको ये साइड स्ट्रिप की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। उसके बाद यहाँ लिंक की ऑप्शन है, ये वाला सेक्शन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको नॉलेज हो, या वो आप इजीली सर्च कर इजीली सेल कर सकें, या आपने अपनी ऑडियंस के मुतालिक आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है। जैसा कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, आप अपने क्लॉथ के रिलेटेड ले लें, शूज़ ले लें, या ब्यूटी के रिलेटेड ले लें। तो जैसा कि डील टुडे, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपने सर्च कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे उसको आप ओपन कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे एलबीडी ब्रांड ईयरबड्स हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका मज़ीद देखता हूँ कि इसके रैंकिंग कितनी है, इसकी जो रेटिंग क्या है, इसमें स्टॉक में कितना है, इसके सेलर क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, और इसकी क्वालिटी क्या है। ये सब आपने चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपने इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। अब फ़र्ज़ करें कि इसको हम मज़ीद देख लेते हैं, इसके कंपटीटर भी चेक कर लेते हैं, प्राइस चेक कर लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं मज़ीद। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसके रेलेवेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपने देख लेनी है, इसके स्टोर को चेक कर लेना है, और स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है वो आपने चेक करनी है। तो अगर आपने कोई और चीज़ और फाइंड करनी है, जैसा कि यहाँ पर मैंने टाइप किया डेंटल हैंड पीस, और ये वाली ऑप्शंस आ गई, ये तमाम प्रोडक्ट्स आ गई जिनके एफिलिएट लिंक। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की है, इसमें हमने देखना है कि अवेलेबल विद द अमेज़न बिजनेस अकाउंट एंड हेल्थ केयर लाइसेंस। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को फ़र्ज़ करें हम सेल करना चाहते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं। अब इसका लिंक जो है, एफिलिएट लिंक है, वो कहाँ से मिलेगा जिसके थ्रू हम कमीशन लेंगे। तो आपने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, कोई भी आप प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको ओपन किया है, तो ओपन करने के बाद आपको ये इस सेक्शन में आपको गेट लिंक ये ऑप्शन मिल जाएगी। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। ये शॉर्ट लिंक है और ये फुल लिंक है। ज़्यादातर यूज़ शॉर्ट लिंक ही होता है। इस फुल लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लंबा लिंक आ जाएगा। इस शॉर्ट लिंक को आपने प्रमोट करना है। अब कैसे प्रमोट करेंगे? ब्लॉगिंग करके प्रमोट करेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे। अब ब्लॉग क्या होता है, तो कैसे लिखेंगे? ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत ही ज़बरदस्त और तरक्की करने वाली है। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ मैं इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि दुनिया में 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं, और हर दिन 5 लाख से ज़्यादा नए ब्लॉगर्स जो हैं वो अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हर माह इंटरनेट पर 18 बिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं, और हर दिन 2 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं। ब्लॉगिंग से कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप, और ऑनलाइन कोर्सेज भी आप इनसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में ब्लॉगिंग की दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जैसे 2023 के मुताबिक सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं, और ज़्यादातर ब्लॉग अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में ब्लॉगिंग की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उर्दू और हिंदी की। और ब्लॉगिंग का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो यूजेबल है वो प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसके ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं।
स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 53% ब्लॉगर्स औरतें हैं, मतलब कि औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। ब्लॉग पोस्ट जो सुबह के वक़्त आप पब्लिश करते हैं, उनको राइट करके पब्लिक करते हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफ़िक आती है। अच्छे तरीके से जो ऑप्टिमाइज़ किए गए वीडियोज़ डाली गई, तस्वीरें डाली गई और ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रैफ़िक आपकी ज़्यादा आएगी। और आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग अपनी सोच को शेयर करने, इल्म बढ़ाने और ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसी निच पे जाना है जिसमें आपका शौक हो, जिस पर बात करने में आपको मज़ा आए। निच ऐसी चुननी चाहिए जहाँ पर आपकी एक्सपर्टी हो और जहाँ सीखने के लिए आपको दिलचस्पी हो। निच की पॉपुलैरिटी आपने चेक करनी है कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं, इस निच के बारे में लोग तलाश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे और किन की कीवर्ड के ऊपर ये तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा आपने इसकी कमाई के रास्ते देखने हैं कि क्या इसके थ्रू हम एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइज़िंग कर सकते हैं या फिर कोर्सेज़ वगैरह सेल कर सकते हैं। देन कीवर्ड सर्च करने के बाद आपने उसका एनालिसिस करना है। मुख्तलिफ मार्केट में टूल्स हैं जैसे सेमरिश है, एचरफ है और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इसकी ऑडियंस को चेक कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक कर सकते हैं और वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आपने कोई निच चूज़ कर ली है, अब कोई भी कीवर्ड का आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गूगल पे जाते हैं। यहाँ पर आपने टाइप करना है AHREFS। एचरफ आपने गूगल के ऊपर टाइप किया, उसके बाद इंटर दबाया और यहाँ पर आपको इसके जो लिंक है ओपन हो जाएंगे। तो इस लिंक को आपने ओपन करना है फ्री कीवर्ड जनरेटर। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फ्री कीवर्ड जनरेटर का। अगर आपको इस साइट पे आकर href.com पे आना है, देन अगर नहीं मिलती ऑप्शन, आपने सबसे नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी कीवर्ड जनरेटर की। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जिस भी कीवर्ड के ऊपर आपने एनालिसिस देखना है, उसकी डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम चेक करना है, यहाँ पर उसको टाइप करेंगे। जैसा कि मैं एफिलिएट प्रोग्राम, इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ, इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। देन यहाँ पर आपने जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं इसमें यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर देता हूँ। देन फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें कुछ ही देर के अंदर रिजल्ट निकाल के दे देगा, कीवर्ड निकाल के दे देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दी फर्स्ट 100 कीवर्ड ऑफ इसने निकाल के दे दिए हैं। ये नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं ये किसके रिलेटेड है। हमारा जो कीवर्ड था, हमारा एफिलिएट प्रोग्राम का, हमने ये टाइप किया तो उसके रिलेटेड ही उसने ये तमाम कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं। बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम फाइंड करके इसके ऊपर अपना आर्टिकल लिख कर रैंक करवा सकते हैं। अब इससे एनालिसिस कैसे करना है, इस एनालिसिस को आपने सीखना कैसे है, अच्छा कीवर्ड आप कैसे तलाश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने फ़र्ज़ करें, अब ये पहला जो कीवर्ड है यहाँ पे आप अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम। अब उसके बाद आता है केडी। केडी का क्या मतलब होता है? जैसा कि केडी होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये 100 में से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कीवर्ड को कि कितना ये कीवर्ड डिफ़िकल्ट है रैंक करवाने के लिए। जितना इसकी जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा होंगे, उतनी ही डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, यानी मुश्किल होगा आपका रैंक करना। ये देख लें, अगर फ़र्ज़ ये मतलब 100 में से ये 26 है, तो ये 26% आपके लिए मुश्किल है। फ़र्ज़ करें ये 80 होता, 90 होता तो ये और ज़्यादा मुश्किल होना था आपका रैंक करवाना कीवर्ड। ये अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है कि जो लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वो वॉल्यूम होता है। जैसा कि इसका वॉल्यूम है 104 के, 104,000 लोगों ने हर मंथ, ये एक मंथ की रिपोर्ट है, हर मंथ 104,000 लोग इसको सर्च करते हैं। किस किस कीवर्ड को? अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम को। देन
यहाँ पे नीचे स्क्रॉल सेकंड नंबर पे आता है लुलुलेमन एफिलिएट प्रोग्राम, और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 है। अब इसके देख सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ के अंदर इसकी सर्चेस कितनी है, 17,000 उसकी सर्चेस है। अब लेगो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम जो है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है। किसी ने भी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इसकी एफिलिएट जो वॉल्यूम है, लोग इसको कितने ज़्यादा सर्च करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में जितने हैं, ये आपके लिए तो कह लें कि सोने पे सुहागा है। इस आंखें बंद करके इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख के रैंक करवा सकते हैं। और देन नीचे टारगेट एफिलिएट प्रोग्राम, इस कीवर्ड के ऊपर लिखते हैं तो ये भी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 5 है। इसके सर्च आप देख सकते हैं 15,000 है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपको मजीद इसके रेलेवेंट जो है कीवर्ड आपको मिलते जाएंगे, जिनके ऊपर आप ये लिख सकते हैं। अब फर्ज करें आपने यहाँ पर कोई भी कीवर्ड आपने फाइंड कर लिया, जैसा कि यही कीवर्ड आप लोगो एफिलिएट प्रोग्राम, इसके ऊपर आप अपना आर्टिकल, अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो याद रखिए हाई वॉल्यूम लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स आइडिया हैं, लेकिन इसे मुश्किल से मिलना बहुत मुश्किल है। शुरू में आपको मीडियम डिफिकल्ट कीवर्ड्स के या मीडियम वॉल्यूम के ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। याद रखें ये सिर्फ एक स्टार्टअप है, आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ कीवर्ड स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी का एक पावरफुल टूल है जिसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, लेकिन आपको पूरी तरह ये रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल अपनी सोच बढ़ाने और कंटेंट बनाने में मदद दे सकता है। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद देने के लिए कुछ तरीके आपके साथ शेयर करूंगा, जैसा कि आप कोई भी टॉपिक इसके साथ सर्च करवा सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। ऐसे टॉपिक पर जाएंगे जिस पर चैट जीपीटी की एक्सपर्टी हो, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी या कीवर्ड जनरेटर या जर्नल कीवर्ड। उसके बाद चैट जीपीटी को आप बोल सकते हैं कि हमारे इस आर्टिकल के रिलेटेड, इस कीवर्ड के रिलेटेड आउटलाइन लिख के दे। उसके बाद हमें उसके बता सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर बना के दे, उसका इंट्रोडक्शन बना के दे, या मेन पॉइंट्स इस कीवर्ड के रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिख के दे, कंक्लूजन शामिल करके दे। या चैट जीपीटी से कोई आउटलाइन या सेक्शन बनवा सकते हैं। कोई कंटेंट से आप सेक्शन के लिए कंटेंट लिखवा भी सकते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आप एक ट्यून दे सकते हैं कि इस ट्यून के अंदर आप मुझे राइट करके दे। तो जैसा कि हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और इसको यूज करना सीखते हैं, तो यहाँ पर आपने गूगल पे टाइप करना है chat.openai.com। इस साइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके एंड पे ये वाला इंटरफेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसमें एक एक्सटेंशन ऐड की है जिसमें वो तमाम प्रॉम्प्ट्स भी मुझे शो हो जाती हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने गूगल पे जाना है, गूगल वेब क्रोम पे जाना है, वेब स्टोर के यहाँ पे आपने सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये आपने सर्च करना है, पहले ही नंबर पे ये एक्सटेंशन आ जाएगी। इस एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके सामने ये वाले तमाम ऑप्शन शो हो जाएंगे। देन यहाँ पर आप इसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप सिलेक्ट करके एक अच्छा आर्टिकल, अपने रेलेवेंट कंटेंट लिखवा सकते हैं। जैसा कि आपने कोई यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवानी है, या मंथली कंटेंट कैलेंडर लिखवाना है, या बाय पर्सनल लेजेंड लिखवाना है, ह्यूमन लाइक रीराइटिंग करवानी है, या यूज्ड एसटीओ ऑप्टिमाइजेशन, ये ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा प्रॉम्प्ट अच्छा है। उसके बाद ये वाला, ये भी अच्छा है, आपके इसके व्यू चेक कर सकते हैं। ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आर्टिकल, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें अब आपने लिखवाना है तो यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप उसको प्रॉम्प्ट देना है कि किसके रिलेटेड आप किस कीवर्ड के रिलेटेड आप लिखवाना चाहते हैं। जैसा कि हमने अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम से जो पिक्चर ली थी जिसको हमने प्रमोट करना चाहते हैं, वो डेंटल हैंड पीस है। उसका हमने एफिलिएट लिंक निकालना सीखा था, उसको हमने कॉपी किया हुआ था। तो उसके ऊपर ही हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द बेस्ट डेंटल हैंड पीस फॉर। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा इंट्रोडक्शन द टॉपिक ऑफ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड टाइप करना है,
सेम टू सेम आप मैंने तो ये टाइप किया है बेस्ट डेंटल हैंड पीसेस। आप जो भी रिलेटेड आपका जो लिखवाना चाहते हैं कीवर्ड वो जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद ये सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करके आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्रीफली मेंशन रेलेवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद यहाँ इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और ये हमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ह्यूमन राइटिंग की तरह आर्टिकल लिख के दे देगा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कितने अच्छे तरीके से लिख के दे दिया है, लेकिन फिर भी हमें खुद से भी अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होगा, अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो ऐड करनी होगी। इसको मज़ीद जो है यूनिक बनाएँगे। अगर आपको नहीं आता कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मज़ीद कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप रीराइट भी करवा सकते हैं। इसका पहले प्लेगरिज्म चेक करेंगे, कितना एआई जनरेटर है, इसमें कितना प्लेगरिज्म है और कितना ये कंटेंट यूनिक है। वो कैसे हम चेक करेंगे, उसके लिए भी हम फ्री का टूल यूज़ करेंगे। जैसे आप सैमरश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड टूल है। आपको ये फर्स्ट 14 डेज़ आपको फ्री प्लान मिल जाता है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक फ्री का टूल यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि आपका प्लेगरिज्म कितना है, यूनिक और डुप्लीकेट कितना है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है, जैसे इसका नेम है प्लेगरिज्म डिटेक्टर। इस साइट को आपने ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसा कि यहाँ से आपने सारा आर्टिकल कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे और दोबारा इस साइड पे आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है चेक प्लेगरिज्म की। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये हमें जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने रिजल्ट निकाल के दे दिया है। यहाँ पे 100% यूनिक रिजल्ट उसने निकाल के दे दिया है। तो प्लेगरिज्म चेक करें तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एआई की मदद से आप जो भी ह्यूमन राइटिंग की तरह लिखवा सकते हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका जो प्लेगरिज्म ज़्यादा आता है 5, 10, 15, 20 जितना भी आता है, अब इसको सेट कैसे करेंगे? जैसा कि हमने जो आर्टिकल यहाँ पे पेश किया था, फ़र्ज़ करें हमारा जो प्लेगरिज्म आ जाता है कुछ लाइन्स का, तो यहाँ से उस लाइन्स को कॉपी करेंगे, उस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और रीराइट करवा देंगे। उसके लिए भी हम फ्री का एक टूल यूज़ करेंगे, जैसे एचरफ का ही पहले हमने कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ किया था, उसी का लिए हम एचरफ यहाँ पे अपने फ्री एआई पैराग्राफ रीराइट ये आपने टाइप करना है, सर्च करना है एचरफ की वेबसाइट पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ बॉक्स के अंदर आपने वो पैराग्राफ कॉपी कर देना है। देन यहाँ पे आपने रीराइट पैराग्राफ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको वो पैराग्राफ रीराइट करके दे देगा। जैसा कि आपको मिसाल के तौर पर मैंने इसको टाइप किया डेंटल हैंड फॉर एंडोनिक, तो ये उसने चेंज कर दिया। मीनिंग एक ही है लेकिन उसने कुछ अल्फाज आपने से चेंज कर लिया, इसको यूनिक बना दिया ताकि जो हमें गूगल है हमें पकड़ ना सके कि हमने एआई की मदद से ये आर्टिकल लिखवाया है। अब इस आर्टिकल को आपने एक वर्ड फाइल के अंदर कंप्यूटर के अंदर आपने फाइल बनाकर वर्ड फाइल के अंदर सेव कर लेना है, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल यूनिक तरीके से हो चुका है। अब इसके अंदर हमने इसको मज़ीद यूनिक बनाने के लिए कुछ तस्वीर ऐड करेंगे और तस्वीर आपको खुद से बनानी पड़ेगी। आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आप कैनवा से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी फ्री की टूल्स हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कैनवा से है, पिक्सल से है, पिक्साबे से है। तो अभी में हम फ्री के लिए एक फ्री वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से, आपने गूगल पे सर्च करना है freepik.com, इस साइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने जिस भी इमेज आपको चाहिए आपने यहाँ पे उसका नेम इंटर करना है, सर्च पे क्लिक कर देंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये पिक्चर्स आपके सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे फ्री वाली हमें चाहिए तो वो पेड जो है वो हमें हाइड करके दे देगा, जो फ्री वाली हैं वो हमें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हमारा हैंड पीस के रिलेटेड है तो ये हैंड पीस ये वाला आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब मज़ीद एक आधी और पिक्चर हम डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस पिक्चर को भी ओपन करेंगे और इस पिक्चर को भी
डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये भी पिक्चर हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब बारी आती है कि हमने इसको हमारा पिक्चर भी हो गई, यूनिक कंटेंट भी हो गया। अब इसको पब्लिश कैसे करना है? तो पब्लिश करने के लिए हमें ब्लॉगिंग करनी है। तो ब्लॉगिंग करने के लिए भी हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेबसाइट करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है? अब ये बताता हूँ आपको कि डोमेन क्या होता है। डोमेन ये जो लिंक है, आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लें, जैसा कि अमेज़न का हमने वेबसाइट ओपन की थी। ये जो लिंक लिंक था, एफ़िलिएट लिंक था, ये डोमेन कहलाती है। जो ड्रेस का लिंक होता है, अपनी वेबसाइट का जो ड्रेस होता है, वो आपकी डोमेन कहलाती है। जैसा कि amazon.com, ebay.com, shopify.com, facebook.com, youtube.com का जो लिंक है, जिसके लिंक के थ्रू हम अपनी उस साइट के ऊपर जाते हैं कोई भी कंटेंट देखने के लिए, तो उसको हमें बाय करना पड़ता है। ये फ्री नहीं होता, इसको बाय करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग आपकी वेबसाइट की स्पेस होती है। जैसे आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है स्टोरेज करने के लिए, अपनी तस्वीर वीडियोस वगैरह को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है, वही मेमोरी आपकी वेबसाइट के लिए भी होस्टिंग कहलाती है। तो वो होस्टिंग भी हमें बाय करनी पड़ती है ताकि उसके अंदर हम अपना कंटेंट अपलोड कर सकें, अपनी इमेज और वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकें। तो वो भी स्पेस हमें बाय करना पड़ती है ताकि यूज़र हमारे लिंक के थ्रू ओपन करे, उस वेबसाइट तक जाए और वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको रीड कर सके। अब ये होस्टिंग कहाँ से मिलेगी, डोमेन कहाँ से मिलेगी, कौन सी वेब होस्टिंग बेहतर है, कौन सी हमें बाय करनी चाहिए, कितने की पड़ती है, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। आप अगर मुझसे पूछें कि कौन सी बेहतर है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो होस्टिंगर से रहा है। होस्टिंगर वेब होस्टिंग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपको अच्छी स्पीड और कम प्राइस में मिल जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इसके अंदर डोमेन बिल्कुल फ्री मिल जाती है। आपको गूगल पे जाना है, होस्टिंगर आपने सर्च करना है और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस साइट पे ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको ये 3 प्लान मिल जाएँगे, जिसके अंदर आपको प्रीमियम प्लान है, बिज़नेस प्लान है, क्लाउड प्लान है। और ये आपने इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। जैसा कि अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं, इसके अंदर आपको फीचर्स क्या मिल जाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिल जाती है, 100 वेबसाइट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद 100 जीबी आपको एसएसडी स्टोरेज मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा है। वीकली बैकअप आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिल जाता है सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है और फ्री ईमेल मिल जाती हैं, जिसको आप अलहदा से बाय करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ ही आपको फ्री मिल जाती हैं। उसके बाद आपको जो डोमेन है, जो आपका लिंक है, एड्रेस है, इसको भी आप फ्री मिल जाता है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती है $10, जो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इसके अलावा आप नीचे दे सकते हैं कि आपको वर्डप्रेस या वूकॉमर्स के लिए आपको फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। ऑटोमेटिकली आप इसको वेबसाइट को माइग्रेट करवा सकते हैं। एक क्लिक के अंदर आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवा सकते हैं। वर्डप्रेस को आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस मल्टी साइट लिख सकते हैं, वर्डप्रेस CLI कर सकते हैं, वर्डप्रेस स्ट्रैटेजिक टूल्स मिल सकते हैं आपको। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, बिल्डर मिल जाते हैं, मुख्तलिफ AI कॉपीराइट सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, सर्विसेज आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी आपको मिल जाती है, 99% अप टाइम गारंटी मिल जाती है, ग्लोबल डाटा कंटेंट मिल जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाती है, 24/7 आपको मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं आपको। उसके बाद फ़र्ज़ करें आप ये सबसे छोटे वाला प्रीमियम प्लान ही आप इसके ऊपर ऐड टू कार्ट करते हैं, देन नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपने एक पीरियड चूज़ करना है। यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं, 1 मंथ के लिए है, 12 मंथ के लिए है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए है। अगर आप इसका रेट कंपैरिजन निकालें, तो वो बता रहा है कि अगर आप सिर्फ 1 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको पर मंथ $12 पे करना पड़ते हैं। अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको $3 पे करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम से कम मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि 1 साल के लिए लें, क्योंकि अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, देन नीचे आपने यहाँ पे लॉगिन होना है, अपने जीमेल या पासवर्ड से भी लॉगिन हो सकते हैं।
अपनी गूगल आईडी के यहाँ पे क्लिक करके वहाँ से भी हो सकते हैं, फेसबुक से भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या बात आती है कि डोमेन नेम आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिल जाता है। यहाँ पे 12 मंथ का जो प्लान आपने चूज़ किया है वो टोटल आपका जो डिस्काउंट के साथ आपको $38 पे करना पड़ते हैं। जैसे इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती थी $143 और यहाँ पर इसको विद प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको फ्री में मिल जाती है। उसका बिल्कुल चार्ज नहीं किया जाता, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है $10 है। आपको सेटअप करने के लिए बिल्कुल फ्री मिल जाता है, जिसकी भी एक्चुअल कॉस्ट है $5। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, सेकंड नेम इंटर करना है, अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है जो अभी आप वो चला रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, जिस भी कंट्री से हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपको एक मज़ीद ऑप्शन बताता चलूँ कि आप जब डोमेन लेते हैं या होस्टिंग बाय करते हैं होस्टिंगर से, तो इनके मुख्तलिफ़ कंट्री के अंदर सर्वर हैं। जैसा कि अगर आप टारगेट करना चाहते हैं यूएसए को, तो यूएसए का सर्वर भी आप चूज़ कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर यूएसए में बैठा हुआ यूज़र आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो वो जल्द ओपन हो जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद आपने प्रॉपर एड्रेस इंटर करना है, रीजन, सिटी, जिप कोड और स्ट्रीट वगैरह एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पर आपका जो टोटल प्लान बनता था $105 का, और ये डिस्काउंट का डलाकर आपका जो $38 आपको पे करना पड़ेंगे। यहाँ पर कोई टैक्सेस वगैरह आपको चार्ज नहीं किए जाते। यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन नज़र आ जाती है हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर आप इंटर करते हैं शाज़ेब हसन और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है। उससे पहले आपने यहाँ पर इस सेक्शन में अपना जो भी पेमेंट मेथड है वो क्लिक करना है। पेपाल, गूगल पे, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जहाँ से भी हैं आप, अगर पाकिस्तान से हैं जैज़ कैश, इजी पैसा से भी आप कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। वो आपने पेमेंट में सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने अपने कार्ड का नेम लिखना है। जो 16 डिजिट का कोड है वो आपने इंटर करना है। यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट इंटर करनी है और देन यहाँ पे आपने सीवीसी कोड इंटर करना है। काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि सीवीसी कोड क्या होता है। आपने जो डेबिट कार्ड है, आप उसकी बैक साइड के अंदर आपको 3 डिजिट का एक कोड मिलता है, वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। लेकिन उससे पहले आपने देख लेना है कि क्या आपका इंटरनेशनल पेमेंट मेथड ऑन है कि नहीं। ये पता करने के लिए आपने इसकी हेल्पलाइन पे जाकर कॉल करनी है और वहाँ से इसको एक्टिव करवा लेना है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं। वो आप करवा सकते हैं, 1 दिन के लिए करवा सकते हैं या 2 दिन, हफ्ता, जितना भी यूज़ कर सकते हैं करवा सकते हैं। उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, उसके ऊपर आपने लिंक आ जाएगा, लिंक आप ओपन करना है और आपको उसके बाद आपको जो होस्टिंगर की मेन पैनल की एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर आप अपनी डोमेन और होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। देन वहाँ पर आपको एक फ्री जो है डोमेन मिल जाएगी, आपने उसको क्लेम करना है। क्लेम करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपने जो भी डोमेन नेम आपने बाय करना है, इसके रेलेवेंट 3, 4, 5 नेम आपने नोट करके पहले से रखने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ नेम, अगर आपने कोई नेम सोचा हुआ है कि इस नेम की मैं ब्रांड नेम बनाना चाहता हूँ, तो वो अगर सर्च करेंगे तो उस नेम का पहले से कोई ना कोई किसी ने खरीदी होगी, तो वो आप बाय नहीं कर सकते। इसलिए आपने एट अ टाइम कोई 4-5 नेम सोच के रखने हैं। अगर एक अवेलेबल ना हो तो दूसरा सही, दूसरा ना हो तो तीसरा सही। तो इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अच्छे तरीके से कोई ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। बताता चलूँ कि आप कोई एक्सपायर्ड डोमेन भी बाय कर सकते हैं। अब एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है? यहाँ पर आपने यहाँ पे जाना है इस साइट के ऊपर, एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पे जाके एक्सपायर्ड डोमेन, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है। फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई पहले आज से 6 माह पहले, साल, डेढ़ 2 साल पहले एक डोमेन नेम बाय किया था। अब उसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी या कोई वेबसाइट बनाई, कुछ भी किया, लेकिन मैंने 2-3 माह बाद मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने उसे रिन्यू नहीं करवाया। ठीक है, अब वो एक्सपायर हो गई, लेकिन उसके ऊपर बैकलिंक बने हुए थे, मेरी डोमेन की अथॉरिटी बनी हुई थी। तो उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, उस नेम की अथॉरिटी को चेक कर सकते हैं, बैकलिंक चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बैकलिंक्स है, उसकी अथॉरिटी अच्छी है, तो हम उसको दोबारा से बाय कर सकते हैं।
उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे या उसका रैंक करवाने के लिए आपको अच्छा बेहतर ट्रैफ़िक आ सकती है, जल्दी ट्रैफ़िक आ सकती है। देन यहाँ पे आपने डोमेन नेम भी एंटर कर लिया, आपने अपनी होस्टिंग के साथ अपना डोमेन नेम अटैच कर लिया। देन आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। वही सी पैनल के अंदर आपने होस्टिंगर की जो पैनल है वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के दौरान ही आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। देन स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएँगे और यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। देन अब इसको आपने लाइव कैसे करना है? आपने गूगल पे जाना है, गूगल के अंदर आपने जो भी डोमेन नेम बाय की होगी, वही सेम डोमेन नेम आपने टाइप करना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, WP डालना है, एडमिन पे डालना है और यहाँ इंटर पे क्लिक कर देना है। देन ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड आपने एंटर करना है। वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करेंगे जो आपने वर्डप्रेस के दौरान इंस्टॉल करते वक़्त आपने रखा हुआ था। वही सेम नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद ये वाला इंटरफ़ेस आपके सामने शो हो जाएगा। ये वर्डप्रेस के मेन ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले बात होती है कि थीम की। थीम पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है और कुछ पेजेस वगैरह बने होते हैं जैसे कि कंटेंट पेज का, होम का या प्राइवेसी का, ये सारे पेजेस वगैरह बने होते हैं। आपने इसको एडिट भी कर सकते हैं जैसा कि अगर आपने कोई थीम वगैरह चेंज करना है तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपीयरेंस पे जाएँगे और थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको थीम शो हो जाएँगे। यहाँ पे ऐड अ न्यू पे क्लिक करेंगे और नया थीम आपके सामने शो हो जाएँगे। इसमें कुछ पेड भी हैं, उसको सर्च करके आप दे सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं, उसको भी आप अटैच कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे फ्री के भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें फ्री में, तो उसको भी आप देखिए, जो-सा भी आपको थीम अच्छा लगता है, जिसका डिज़ाइन अच्छा मिलता है, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, वो आप देख के उसको एक्टिव कर सकते हैं इंस्टॉल करके। उसके बाद बात आती है प्लगइन की। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन जिस तरह आप मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं उन्हें खेलने के लिए, सोशल मीडिया के जो ऐप हैं उन्हें डाउनलोड करते हो, इसी तरह आपने वर्डप्रेस के अंदर भी जो प्लगइन है उसकी सेटिंग वगैरह को चेंज करने के लिए, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे? यहाँ प्लगइन पे जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पेज ओपन होगा, जो पहले से प्लगइन इंस्टॉल हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे वो वाले शो हो जाएँगे। यहाँ पर आपको जो ज़रूरी हैं वो प्लगइन आप रखेंगे, अदरवाइज़ जो पहले से गैर ज़रूरी प्लगइन है उनको आप अनइंस्टॉल कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। यहाँ से इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो ठीक रहेगी। ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, अननेसेसरी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी स्पीड पे इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपने कोई भी प्लगइन नया इंस्टॉल करना है, नीचे ऊपर जाएँगे और यहाँ पर ऐड अ न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च बार के अंदर आपको जिस भी प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है, उसका नेम एंटर करेंगे। जैसा कि मैं इसको एलिमेंटर को मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, मतलब पेजेस बनाने के लिए बहुत काम आता है, बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद रैंकमिंथ प्लगइन है, RANK रैंकमिंथ प्लगइन बहुत ही अच्छा प्लगइन है। ये एसईओ के लिए आपका बहुत काम करेगा। ये वाला रैंकमिंथ प्लगइन इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसके रेटिंग वगैरह चेक कर लेंगे। ये रेटिंग 2+ मिलियन इसकी रेटिंग है, ये बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद ये भी एसईओ के लिए बहुत अच्छा है, ऑल इन वन एसईओ बेस्ट वर्डप्रेस के लिए। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके भी रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये आप जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो ये साथ-साथ ही बताता चलेगा परसेंटेज में भी, और जो भी एरर आते होंगे वो भी बताता चलेगा, जिनको हम ठीक करके एक अच्छी एसईओ कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको रैंक करवा सकें। उसके बाद और भी मज़ीद प्लगइन हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है उसको हम पब्लिश कैसे करेंगे, उसको राइट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने पोस्ट की ऑप्शन पे जाना है, ऑल पोस्ट पे जाएँगे और जो पहले से आपने लिखी हुई हैं वो आपके सामने शो हो जाएँगी। अब आपने न्यू पोस्ट लिखनी है, फर्स्ट पोस्ट है, तो आपने यहाँ ऐड अ न्यू पोस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले टाइटल देना है।
जो टाइटल हमारा जिस कीवर्ड के ऊपर हमने कीवर्ड लिखा हुआ था वो प्रॉपर आर्टिकल एक यूनिक तरीके से उसी को आपने यहाँ पे कॉपी करना है और इंटर कर देना है। अब यहाँ पर बारी आती है कि जो भी कंटेंट हमने लिखा हुआ था वहाँ से हम अपनी वर्ड फाइल के अंदर जो कॉपी किया हुआ था उधर वहाँ से उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अपनी तरफ से भी इसे यूनिक बनाने की कोशिश करनी है, इसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, इसका ग्रामरली चेक कर लेना है। फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, उनकी मदद से भी आप ग्रामरली मिस्टेक जो है वो चेक कर सकते हैं। प्रॉपर आपने इसको रीड करना है। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स वगैरह हमने डाउनलोड की हुई थी वो भी अटैच करनी है, तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन नीचे करेंगे इस यहाँ पे आप कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेट फीचर के अंदर आपने इसको क्लिक करना है। अब ये फीचर इमेज क्या होता है, जैसा कि आप यूट्यूब के ऊपर अक्सर देखते हैं कि यूट्यूब की वीडियो ओपन होने से पहले ही एक थंबनेल आता है, एक तस्वीर आती है जो बताती है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह ये ब्लॉग पोस्ट के ऊपर भी एक पहले तस्वीर आती है जो हमारे जो आर्टिकल है ब्लॉग पोस्ट है इसको समझा देती है तस्वीर ही कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमने उस पिक्चर को डाउनलोड किया हुआ था उस फाइल को सिलेक्ट करके हम इसको अपलोड कर देंगे। जैसा कि मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इसका टाइटल ऑटोमेटिकली उठा लेगा, यहाँ पर आपने कोई सा भी टाइटल इंटर कर देना है। अपलोड होने के बाद यहाँ सेट फीचर इमेज इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है कि हमने जो भी एफिलिएट लिंक है वो अटैच करना है, उसकी पिक्चर अटैच करनी है। तो यहाँ पर हमने उसका लिंक जो कॉपी किया था अब उसको अटैच करना है। तो यहाँ किसी भी जगह जो आपको सूट लगती है अच्छी लगती है, फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पर एक्टिवेटर और वहाँ से उसका टाइटल भी है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो अमेज़न की जो पिक्चर थी हैंड पीसेस की उसको हम अपनी फ़ाइल से अपलोड कर देंगे। यहाँ उसको फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और इस पिक्चर को ओपन करके इसको अपलोड कर देंगे। अब इसकी जो इमेज है इसको मज़ीद छोटा कर लेंगे। अब जो भी उसकी हेडिंग थी अमेज़न के ऊपर जो टाइटल था वो भी हम यहाँ से उसको राइट कर देंगे, उसको कॉपी करके को कॉपी करेंगे और यहाँ पर दोबारा लाएंगे और यहाँ पर उसका टाइटल भी दे देंगे। जैसा कि नीचे इस लाइन के अंदर हम कंट्रोल वी करके इसको कॉपी कर देंगे। अब इसको बोल्ड कर देंगे, ऐसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर अब एक बटन हमने ऐड करना है, उसके लिए हम नीचे ऐसे करते हैं और यहाँ पर नया बॉक्स इंटर करते हैं और बटन BUTTON ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चेक प्राइस सी। अब ये हमने लिख दिया। अब उस लिंक को हम अटैच करेंगे, जैसा कि इस लिंक के ऊपर आपने इंटर करना है और वहाँ से उस लिंक को जो कॉपी किया हुआ था हमने पहले से, तो उस लिंक को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर इसको लिंक करेंगे, न्यू टैब के अंदर ऊपर हो तो क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, यानी उसके बाद ऐसे कर देंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका टाइटल हो गया, उसकी तस्वीर हो गई और यहाँ पर उसका लिंक भी अटैच हो गया। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इसकी जो एसईओ जो प्लगइन ऐड किया हुआ था वो हमें बता रहा है कि हमारी जो एसईओ है वह 100 में से 87% है। ठीक है, अब यहाँ पर मज़ीद एसईओ के लिए बता रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसा कि ये सर्च प्रीव्यू। अब सर्च प्रीव्यू क्या होता है? स्नाइपी प्रीव्यू वो होता है जब हम किसी भी कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो वो इस तरह के रिजल्ट निकाल के देता है मुख्तलिफ साइट्स के, जिनको हम जज करके उस साइट को ओपन करते हैं।
जैसे कि पहले लिंक देता है, उसके बाद टाइटल देता है और नीचे उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये बहुत एक अहम चीज़ है, जैसे कि इसको मैं हम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट टाइटल जो मेन ये वाला टाइटल है वो हमने टाइप करना है, वही वही टाइप करेंगे जो हमारा कीवर्ड है। तो अब यहाँ पोस्ट टाइटल के ऊपर हमने इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ पर उसका टाइटल दे दिया ताकि ये वाला मेन पे आए। देन उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन वही होती है जो हमारा जो टाइटल है उसके नीचे जो डेढ़ लाइन की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम अपना एक यूनिक बना सकते हैं जिसमें हमारा कीवर्ड भी आए और यूज़र को समझ भी आए, वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या लिखना है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट मेटा। अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिए राइट मेटा डिस्क्रिप्शन इन मैक्सिमम 160 कैरेक्टर, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए 160 कैरेक्टर से। तो जैसे ही इंटर पे क्लिक करता हूँ और ये हमें लिख कर दे देगा, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल सी करूँगा, दोबारा अपनी साइट पे जाऊँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह शो होगा। अब इसको मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं, ये 184 कैरेक्टर का हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ टेक्नोलॉजीज़ चलें, ये देखा हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मज़ीद जो एसईओ है वो अच्छे तरीके से हो गई है। देन यहाँ पे मज़ीद देख सकते हैं कि हमारी जो बेसिक एसईओ है वो भी अच्छी है। उसके बाद ये जो एरर है ये क्या आ रहे हैं जी, जो ट्रांजिशन वर्ड है, उसके बाद सब ट्रेंड है, ये छोटे छोटे एरर हैं, इसकी को नहीं इतनी ज़रूरत। बाकी सोशल मीडिया स्कीमा डेटा और ये वो। अब अब ये जो हमारा आर्टिकल है ये अच्छे तरीके यूनिक्स बन गया हुआ है। अब इसको पब्लिश कैसे करना है? यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट के ऊपर लाइव लाइव हो जाएगा। अब इसको देखना चाहते हैं कि हम इस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारी सबसे पहले इमेज आ गई, उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल है उसका टाइटल आ गया। देन यहाँ पर तमाम डिस्क्रिप्शन आ गई और यहाँ पर देन उसके बाद यहाँ पर हमने जो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक हमने ऐड किए थे। अब एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक क्या होते हैं? जैसा कि हमने इंटरनल लिंक जो वो होते हैं जो हमने जिस कीवर्ड के ऊपर हमने पहले से आर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर एंडो कंफर्ट, इसके ऊपर हमने पहले से आर्टिकल लिखा हुआ था तो इसके ऊपर हम लिंक अटैच कर सकते हैं इस लिंक के इस कीवर्ड के साथ। तो एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? जैसा कि इसी कीवर्ड के ऊपर हमने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ लेकिन किसी और वेबसाइट ने इसके ऊपर लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, तो उसका लिंक भी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमारी जो डोमेन की अथॉरिटी वो बढ़ती है, ट्रैफिक ज़्यादा आती है। तो इस तरह हम अगर अपना इंटरनल लिंक लगाएंगे तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमारा दूसरा आर्टिकल भी वो पढ़ सकता है अगर ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो। देन यहाँ पर हमारा जो एफिलिएट लिंक है वो आ गया, उसकी तस्वीर आ गई, यहाँ चेक प्राइस पे आ गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं। जैसे उस कोई भी आपका यूज़र आता है, ये आर्टिकल पढ़ता है, आप उसने इसका प्राइस चेक करने हैं तो ओपन लिंक न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही वेबसाइट पे लेकर आ गया जहाँ से हमने ये वाली पिक्चर डाउनलोड की थी और यहाँ ये वाला टाइटल हमने कॉपी करके उधर लगाया था और उसका लिंक अटैच किया था। इस तरह कोई भी हमारा यूज़र आर्टिकल पढ़ता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद इसी प्रोडक्ट के लिंक को ओपन करके अमेज़न पे आता है, अमेज़न पर इसके मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, रेटिंग चेक करता है, इसके प्राइस चेक करता है। अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आती है तो वो इसको बाय कर लेता है, तो उसकी कमीशन हमें डायरेक्ट अपने अकाउंट में मिल जाती है। अमेज़न हमारे जो पेनियर अकाउंट आपको अटैच करना पड़ेगा, वो अगर आपको नहीं पता वो कैसे करना है तो मैंने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के अंदर ये डिटेल में सिखाया है कि आप पेनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये आइकन बटन में भी दे दूंगा, तो उसको देखकर आप अपना पेनियर का अकाउंट अमेज़न के साथ अटैच कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से हैं। तो अगर किसी और कंट्री से हैं तो आप अपना
पेपाल का यूज़ भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमने देखा कि आप एफिलिएट मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए आप आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं और उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, किसी ब्रांड कंपनी को आप प्रमोट कर सकते हैं, आप एडसेंस से भी पैसे कमा सकते हैं और बहुत से तरीके हैं। लेकिन याद रखें कि इन सब मेथड से आप मेहनत और टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ हाई क्वालिटी का कंटेंट लेकर आने की ज़रूरत है और फोकस रहना है अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है। टैक्स इम्पोर्टेंट है आपका, जो कंसिस्टेंसी है, आपका नॉलेज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी यूज़र को क्या कंटेंट पेश कर रहे हैं, उन्हें क्या वैल्यू दे रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहे हैं तो नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप एफिलिएट प्रोग्राम अमेज़न के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं, अमेज़न प्रोग्राम को कैसे जॉइन कर सकते हैं, कैसे अकाउंट पर साइन अप कर सकते हैं और वहाँ से लिंक कैसे निकाल सकते हैं और लिंक निकालने के बाद आप उसको प्रोडक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर अपना आर्टिकल को कैसे लिख सकते हैं, उसका रीराइट या एआई का यूज़ करके आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप वेबसाइट को कैसे बनाएंगे, डोमेन और होस्टिंग कौन सी बेहतर है, कहाँ से बाय करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे, कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके कोई भी ज़हन में सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाहज़ेब हसन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।